ओम नमः सिद्धेभ्य। आज अपन मोक्ष अधिकार पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। प्रथम वक्ता ने हमको इस बात को बताया कि बंध के चिंतन से बंध का अभाव नहीं होता, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। बंध का उपाय तो आत्मा और बंध को अलग अलग जानना है। तो मेरा जो विषय है वो 294 गाथा से लेकर 300वीं गाथा तक है। तो इन गाथाओं की अपन चर्चा करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है उस बात को भी अपन देखेंगे, क्योंकि हम सब लोग अपने को मुमुक्षु कहते हैं। मान लो ये हमारी बात चल रही है, मोक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष की इच्छा करे। तो सचमुच यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आचार्य देव हमें मोक्ष का उपाय बता रहे हैं कि मोक्ष का उपाय क्या है। तो आचार्य देव सबसे पहले 294 नंबर की गाथा में बंध और आत्मा को अलग करने का साधन क्या है, किस साधन से हम आत्मा और बंध को अलग अलग कर सकते हैं, वो बात ये बताते हैं। देखिए गाथा आपके सामने है, मैं गाथा पढ़ता हूँ। जीवो वंदो यतः छिज्जन्ति सलक्षणेहिणीहिं पन्नाच्छेदन एणदु छिन्नाणाणत्वा वन्ना। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति, जीव और बंध के बीच में भिन्नता करनी है, छेद करना है। सलक्षणे ही, लक्षण के द्वारा। यदि जीव और बंध को अलग अलग करना है तो आचार्य देव कहते हैं उनका लक्षण पहचानना पड़ेगा। जैसे आपके सामने शक्कर भी रखी हो और नमक भी रखा हो। शक्कर और नमक का एक गुण सेम है कि दोनों सफेद होते हैं। तो आपको उन दोनों के बीच में दुधाकरण करना है, पृथक पना करना है। तो क्या उपाय है नमक और शक्कर को अलग अलग करने का? उसका लक्षण पहचान लो। नमक का लक्षण खारापन है और शक्कर का लक्षण मीठापन है। यदि हम दोनों का लक्षण जानेंगे तो दोनों में भिन्नता कर सकते हैं। ऐसी आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं मोक्ष का उपाय ये है कि जीव और बंध को उनके लक्षणों के द्वारा भिन्न भिन्न जानो। जीव का लक्षण चैतन्य रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है, और बंध जो है वो रागादि रूप है। दोनों अलग अलग है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है और बंध रागादि रूप होने से, पुद्गल रूप होने से मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस तरह दोनों के लक्षणों को जानने के बाद क्या करना? पन्ना छेणदु, प्रज्ञा छेनी से। अब आत्मा और बंध को अलग अलग करना है तो साधन क्या है, किस उपाय के द्वारा हम आत्मा और बंध के बीच को अलग करेंगे? तो आचार्य देव कह रहे एक उपाय है प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा छेनी का मतलब कोई दूसरी छेनी नहीं है। जैसे लोक में दो वस्तु को अलग करना होता है तो हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं और बारंबार छेनी चलाते हैं तो जो वस्तु आपस में जुड़ी हुई होती है वो अलग अलग हो जाती है। ऐसी आत्मा और बंध को अलग अलग करना है तो अलग अलग करने का उपाय है प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा छेनी का मतलब कोई अलग चीज नहीं है। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान रूपी छेने ही बंध और आत्मा को अलग अलग करती है। और नानत्त मावर्णम, फिर वह नानत्व को प्राप्त हो जाते हैं, बंध और आत्मा जुदा हो जाते हैं। तो इस गाथा में हमें बंध और आत्मा को अलग करने का साधन प्रज्ञा छेनी बताया। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान। ज्ञान ही ऐसा उपाय है कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसको बहुत साधारण सी भाषा में पंडित दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव ते न्यारा किया। उसकी ऊपर वाली लाइन में बड़ी प्यारी लाइन लिखते हैं, जिन सुबुधि छेनी, जिन परम पैनी सुबुधि छेनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव ते न्यारा किया। दादा इस प्राय इस लाइन का अर्थ ऐसा करते थे, अलग किया कि अलग जाना। अलग तो करना ही नहीं है। बंध और आत्मा तो प्रारंभ से ही अलग अलग है, मात्र अलग अलग जानना है। जानने को ही करने की भाषा में बोला जाता है। इस गाथा की टीका में आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर बात कही, कर्ता और करण
अलग अलग नहीं होते। जो ज्ञान रूपी चैनी है वो चेतक आत्मा से अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। फिर आचार्य देव ने टीका में इस बात को भी उठाया कि जो आत्मा है वो चेतक है। चेतक का मतलब वो चेतक घोड़ा नहीं, चेतक का मतलब है जानने वाला, और बंद चेत है मतलब वह जानने में आता है। तो चेतक और चैत्य भाव की अति निकटता के कारण दोनों में अंतर नहीं हो पाता। फिर आगे बढ़ते हैं आचार्य देव 295 नंबर की गाथा में शिष्य प्रश्न करता है, भगवान आपने बता दिया कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा छेनी के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो जब हमने आत्मा और बंध को अलग अलग कर लिया, अब क्या करें? तो आचार्य देव 295 नंबर की गाथा में कहते हैं कि आत्मा को ग्रहण करो। दो चीजें अलग अलग हो गई, अब दो चीजों में से हमें क्या ग्रहण करना है? तो आत्मा को ग्रहण करो। फिर 296 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं, प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण किया। फिर 297 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं, ग्रहण किया तो कैसे ग्रहण करना? कि मैं चैतन्य हूं और अन्य समस्त जितने भी भाव हैं वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार निर्णय करके प्रज्ञा के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है। ग्रहण शब्द सुनते ही हमें लगता है कुछ करना पड़ेगा ग्रहण के लिए। कुछ नहीं करना ग्रहण करने के लिए, बस इतना जानना है मैं चैतन्य हूं, जानने देखने वाला हूं, और जितने भी रागादि परिणाम हैं, मोहादि परिणाम है, वह मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस तरह 297 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने हमको ये बता दिया किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। इन गाथाओं को पढ़कर एक प्रश्न उठता है कि आपने कहा आत्मा और बंध को अलग अलग करने का साधन प्रज्ञा छेनी है। ज्ञान के द्वारा हम आत्मा और बंध को अलग अलग कर सकते हैं, पर हमारे मिथ्या दृष्टि के पास तो अभी सम्यक ज्ञान है नहीं। और प्रज्ञा छेनी की चर्चा करते करते जैसे नाचार उसको शुद्धोपयोग रूप कहते हैं, अन्य शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला कहते हैं, तो अभी मिथ्या दृष्टि जीव के पास तो मिथ्या ज्ञान है। तो क्या मिथ्या ज्ञान के द्वारा बंध और आत्मा को अलग अलग किया जा सकता है? तो आदरणीय दादा ने अनुशीलन में इस प्रश्न को उठाकर उत्तर दिया कि अभी हमारा जो ज्ञान है ना, वो आगम के आधार पर है। वो आगम के आधार से प्राप्त ज्ञान को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। तो आगम का आधार लेकर आप बंध और आत्मा को लक्षण पहचान कर उनको जुदा जुदा कर सकते हैं। और फिर 298 और 299 नंबर की गाथा में चेतना का विस्तार किया कि वह चेतना कैसी है, दर्शन रूप है और ज्ञान रूप है। क्योंकि चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना का काम क्या होता है? देखना, और ज्ञान चेतना का काम होता है जानना। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो जानने देखने वाला है। आचार्य जी ने टीका में बड़ी न्याय की शैली में इस बात को उठाया कि आत्मा का जो आत्मा की जो चेतना है वह ज्ञान दर्शन स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती। आत्मा मात्र जानने देखने वाला है। आत्मा की सीमा अपने स्वचतुष्टय में है। ये बंध आदि जो रागादि रूप परिणाम है वह आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो 298 और 299 नंबर की गाथा में आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव की सिद्धि की, और बड़ी न्याय की शैली में ये बात लिखी गई है। आचार्य कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया आप न्याय मत पढ़ाओ, न्याय पढ़ना तो अप्रयोजन भूत है। नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्याय और व्याकरण का ज्ञान नहीं करेंगे तो आपको आचार्य अमृतचंद की टीका समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आचार्य अमृतचंद ने न्याय की शैली में इस टीका को लिखा है। इस गाथा के अंत में वो दो बात लिखते हैं कि यदि गुण का अगर आप चेतना से आत्मा को, ज्ञान दर्शन से आत्मा को भिन्न मान लेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी? क्योंकि दार्शनिक जगत में एक ऐसा मतवी है जो ये स्वीकार करता है आत्मा अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है। जब दोनों के बीच में समवाय होता है, दोनों के बीच में मिलना होता है, तब जानना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना फेविकॉल का मजबूत जोड़, तो न्याय में एक शब्द आता है समवाय। समवाय का मतलब
जुड़ना। आत्मा अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है। दोनों जब परस्पर में जुड़ेंगे तब हम दूसरी वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं यदि हम ज्ञान दर्शन को आत्मा से भिन्न मानेंगे तो गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। कि देखिए दो चीजें हैं, एक आत्मा है, एक ज्ञान है। तो जिस समय हम ये कह रहे हैं आत्मा और कह रहे हैं ज्ञान अलग वस्तु है, तो आत्मा तो अचेतनत्व सिद्ध हो गया, क्योंकि आत्मा का चेतनपना किससे सिद्ध हो रहा था? ज्ञान दर्शन के कारण। और आप कह रहे हो ज्ञान दर्शन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। जब हम ये कहेंगे तो आपको चेतनत्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। लोक में मैं आपसे कहूं शक्कर अलग है और मिठास अलग है, तो जिसके अंदर मिठास ना हो उसे शक्कर कौन कहेगा? बताओ जरा। जिसके अंदर खारापन ना हो उसे नमक कौन कहेगा? क्या ऐसा नमक मिलता है? बोलो, ऐसा नमक मिलता है जिसमें खारापन ना हो? ऐसी शक्कर मिलती है कहीं जिसमें मिठास ना हो? क्योंकि द्रव्य अपने गुण पर्यायों से एक मेक होता है। तो यहां पर आचार्य देव ने एक तर्क ये दिया कि ज्ञान दर्शन को यदि सर्वथा भिन्न मानेंगे तो चेतनत्व के नाश का प्रसंग आएगा। दूसरा तर्क आचार्य देव ने दिया, व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्य चेतन का भी अभाव हो जाएगा। इस तरह उनने ये सिद्ध किया आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी है, यही आत्मा का वास्तविक लक्षण है। और जो इस लक्षण द्वारा ये अनुभव करता है मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, वह बंध से भिन्न हो जाता है। और 300वीं गाथा में मानो आचार्य देव घोषणा करते हैं कि अब यह जीव ज्ञानी हो गया। और वो ज्ञानी जीव ये कहता है कि सुनो, कौन ज्ञानी जीव ये कहेगा कि पर पदार्थ मेरे हैं? अर्थात कोई भी ज्ञानी जीव पर पदार्थ को अपना नहीं मानता। मानो 300वीं गाथा पर आकर आचार्य देव ने हमें ज्ञानी बना दिया। और ज्ञानी जीव के स्वर ये होते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, चेतना ही मेरा लक्षण है, अन्य जितने भी रागादि रूप परिणाम हैं वह मुझसे अत्यंत भिन्न है। तो इस तरह आचार्य देव ने हमें प्रज्ञा चैनी के द्वारा बंध और आत्मा के बीच में द्विधाकरण कर दिया। एक अंतिम आपको एक घटना सुनाता हूं जो आदरणीय दादा बड़े सुंदर शब्दों में सुनाते थे। एक भजन चलता था बड़ा सुंदर, मोह तालो लगो है बड़ो, तू तो समकित कुंजी से उसे खोल। मोह का ताला लगा है और उसकी चाबी कौन सी चाबी से खुलेगा? समकित की चाबी से खुलेगा। मिथ्यात्व का ताला लगा है और किसकी चाबी से खुलेगा? समकित की चाबी से खुलेगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि बताइए, मिथ्यात्व की अवस्था में समकित हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? बड़ी दुविधा है। ताला किसका खोलना है? मिथ्यात्व का। और चाबी कौन सी है? समकित की। तो बताओ, हमें मिथ्यात्व का ताला खोलना है तो समकित की चाबी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, जब तक मिथ्यात्व का शेर बैठा है तब तक समकित आएगा नहीं। तो बताओ क्या किया जाए ताला खोलने के लिए? तो दादा बोलते थे मिथ्यात्व का ताला खोला नहीं जाता, तोड़ा जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व की भूमिका में रहकर प्रज्ञा चैनी के द्वारा यदि हम मोह के नाश का प्रयत्न करेंगे, बंध और आत्मा के बीच में द्विधाकरण करेंगे, तो बंध और आत्मा पृथक पृथक हो जाएंगे और यह जीव ज्ञानी हो जाएगा। हम सब भी ज्ञानी बने, मोक्ष मार्ग में लगे और मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से।